बढ़ चुका है। इसका मतलब पहले रुझान की तरफ हम बढ़ रहे हैं और शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए एग्जिट पोल्स में जहां पर एनडीए को बम्पर जीत की तरफ दिखाया गया, तारापुर से इस वक्त बढ़त मिल रही है एनडीए को। सम्राट चौधरी तारापुर से आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी लीड इस वक्त तारापुर सीट पर ले रहे हैं और तारापुर सीट का पहला रुझान इस वक्त सामने है। सम्राट चौधरी आगे, बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम भी है और अपनी बढ़त को बनाए हुए ये पहला रुझान एनडीए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच में तेजस्वी यादव की सीट यानी कि राघोपुर सीट को लेकर इस वक्त खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। राघोपुर सीट से अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए और बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त आगे राघोपुर सीट से। इसी बीच में विजय सिन्हा को लेकर भी इस वक्त रुझान आ चुका है, जहां लखीसराय सीट से रुझानों में बीजेपी को बढ़त यानी विजय सिन्हा इस वक्त लीड करते हुए। तो तारापुर से सम्राट चौधरी, पहले डिप्टी सीएम, दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वो भी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अमरेश इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मोकामा सीट से देखिए अनंत सिंह को लेकर भी इस वक्त खबर मिल रही है और ऊपर भी टैली बदलती हुई आपको नजर आएगी। मोकामा सीट पर जहां दिलचस्प मुकाबला, बाहुबलियों की मौजूदगी, जेडीयू के कैंडिडेट अनंत कुमार इस वक्त आगे और आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी इस वक्त पीछे चल रही हैं। और ये है मोकामा सीट का दिलचस्प मुकाबला। छपरा से खेसारी लाल को लेकर भी देखिए क्या आप देख रहे हैं, रुझानों की तरफ बढ़ते हुए छपरा सीट पर भी पहला रुझान सामने आ चुका है। आरजेडी के खेसारी लाल को शुरुआती बढ़त मिल चुकी है। मोकामा से अनंत सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल के सामने बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो पीछे चल रही है। महुआ से तेज प्रताप के भी देखिए आगे चलने की खबर है। इसी तरीके से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो, अपनी अपनी सीट पर इन्होंने लीड ले रखी है बीजेपी की तरफ से। अब खेसारी भी आगे इधर दूसरी तरफ चल रहे हैं। छपरा सीट का पहला रुझान आरजेडी को बढ़त मिल रही है और साथ ही तेज प्रताप भी बढ़त महुआ सीट से बनाए हुए हैं, यानी तेजस्वी यादव भी आगे और इधर तेज प्रताप भी आगे चल रहे हैं। आरजेडी को पीछे छोड़ते हुए तेज प्रताप यादव को इस वक्त मिली हुई है बढ़त, आरजेडी पीछे। अब देखिए ऊपर टाली, जहां पर 18 सीटों पर रुझान, 9 सीटों पर एनडीए की बढ़त और 7 सीटों पर महागठबंधन की बढ़त इस वक्त बनी हुई है। तो तेज प्रताप यादव महुआ सीट से, तारापुर से सम्राट चौधरी इस वक्त आगे चल रहे हैं। विजय सिन्हा अपनी सीट लखीसराय से इस वक्त लीड पर चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। अब इसी बीच में 9 सीटों पर एनडीए की बढ़त बनी हुई है और महागठबंधन 7 सीटों पर। जोकीहाट से खबर मिल रही है, जनसुराज आगे है। जोकीहाट से जनसुराज इस वक्त आगे चल रही है। अलीनगर सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी की मैथिली ठाकुर को शुरुआती बढ़त इस वक्त मिली है और आरजेडी के विनोद मिश्रा पीछे चल रहे हैं। तो मैथिली ठाकुर की सीट और लीड लिए हुए इस वक्त मैथिली ठाकुर, इसी में ओसामा के भी आगे चलने की खबर मिल रही है। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा है, बड़े चर्चा में रहे, देखिए इस वक्त वो भी आगे चल रहे हैं। आरजेडी के ओसामा शाह लीड लेते हुए इस वक्त इस सीट पर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने जोकीहाट का जिक्र किया था, जेडीयू के कैंडिडेट इस पे मंजूर आलम है, वो आगे हो चुके हैं। जेडीयू के मंजर आलम, माफी चाहूंगी, इस वक्त आगे चल रहे हैं जोकीहाट सीट से। इसी तरीके से लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती फिलहाल शुरू हो चुकी है और ये उसी के रुझान है जिसमें 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली हुई है। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे बताए जा रहे हैं। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरुआती आधे घंटे में और उसके रुझान इस वक्त सामने हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं। देखिए लगातार ये ब्रेकिंग साथी हुई, इलेक्शन ब्रेकिंग। जोकीहाट सीट से जनसुराज इस वक्त आगे, जोकीहाट से जनसुराज के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं, यानी पीके की पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं जोकीहाट सीट से। इधर दानापुर से आरजेडी आगे बताई जा रही है। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और साथ ही बहादुरपुर से जेडीयू के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जेडीयू इस वक्त लीड लेते हुए, मदन सैनी को बढ़त जेडीयू के कैंडिडेट को इस सीट से इस वक्त मिली हुई है। बहादुरपुर से जेडीयू के मदन सैनी लीड लेते हुए, वही छपरा से खेसारी लाल आगे बताए जा रहे हैं और मोकामा से अनंत
सिंह को लेकर खबर है, दिलचस्प मुकाबला, जैसा कि मैंने कहा कि मोकामा में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है और अनंत सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं, जेडीयू के कैंडिडेट। एकमा से जहां पर आरजेडी आके है, बांकीपुर में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ये टाली बदलती हुई देखिए, 25 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 10 सीटों पर एनडीए, 8 पर महागठबंधन, अन्य 7। ये अन्य का आंकड़ा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एग्जिट पोल में बहुत ज्यादा भाव एग्जिट पोल में एजेंसीज ने अन्य को दिया नहीं था और इन अन्य में शामिल बहुत सारी पार्टीज है, यानी पीके की पार्टी शामिल है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इसमें शामिल है, कुछ और पार्टीज अन्य का हिस्सा है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, जो कि आज से जन स्वराज इस वक्त आगे चल रही है। बेनीपुर से जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, यानी कि सीट पर जेडीयू को लीड विनय कुमार चौधरी बेनीपुर से आगे चल रहे हैं, जेडीयू को यहां पर लीड मिल रही है, विनय कुमार चौधरी आगे हैं। इधर मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और कुल मिलाकर अभी जो रुझान आ चुका है वो 25 सीटों का आ चुका है। 25 सीटों में बड़ा क्लोज नेक मुकाबला है। देखिए 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, 8 सीटों पर महागठबंधन को, 7 सीटों पर अन्य को। दरभंगा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने इस वक्त लीड ले रखी है। दरभंगा सीट से संजय सराग भी आगे चल रहे हैं। तो एकमा से आरजेडी आगे चलती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से बीजेपी 6 सीटों पर, जेडीयू 5 सीटों पर इस वक्त आगे दिख रही है। इधर जेडीयू के उम्मीदवार इस सीट से आगे, बांकीपुर से बीजेपी आगे चल रही है। दरभंगा ग्रामीण सीट पर जेडीयू के कैंडिडेट यानी कि राजेश कुमार मंडल जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा लीड लेते हुए दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। छपरा में आरजेडी आगे बताई जा रही है। जेडीयू के उम्मीदवार राजेश कुमार मंडल अपनी सीट पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और 12 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है। दरभंगा एक ग्रामीण सीट है, रूरल सीट है, जहां पर जेडीयू को बढ़त है। दीघा से बीजेपी के आगे चलने की इस वक्त खबर मिल रही है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर बीजेपी की कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। गौरा बराम सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट ने लीड ले रखी है और इस सीट पर सुजीत कुमार बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जमुई से बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं, तो सिवान से मंगल पांडे इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं। सिवान में मंगल पांडे ने लीड ले रखी है। तो तारापुर सीट पर जो पहला रुझान देखने को मिला, बीजेपी के कैंडिडेट सम्राट चौधरी लीड लेते हुए बिहार के डेप्यूटी सीएम भी हैं। दूसरी तरफ विजय सिन्हा लखीसराय से आगे चल रहे, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी एक तरफ जहां पर कंटिन्यूअस इस लीड को बनाए हुए हैं, तो जोकीहाट में जन स्वराज शुरुआती रुझानों में अपना खाता खोलती हुई दिख रही है। इधर राघोपुर से तेजस्वी यादव लीड बनाए हुए हैं, बीजेपी के सतीश कुमार यादव पीछे चल रहे हैं और तेजस्वी यादव जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी की तरफ से रखे गए हैं, यहां तक कि शपथ ग्रहण वो कब करेंगे ये भी उनकी तरफ से बताया जा चुका है। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और मैंने बात की दूसरे डेप्यूटी सीएम की यानी विजय सिन्हा की, लखीसराय से, वो भी इस वक्त लीड के साथ है। कांग्रेस के अमरेश कुमार पीछे चल रहे हैं और विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के कैंडिडेट को पीछे छोड़ रखा है। छपरा से भी विभूति कुमारी आगे चल रही है और छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल अब पीछे हो गए हैं। ये आगे पीछे का खेल शुरुआती रुझानों में जैसे जैसे काउंटिंग होगी ये चलता रहेगा और खेसारी लाल अभी पीछे हो चुके हैं और जो बीजेपी की छोटी कुमारी है उनको लीड मिल गई है इस सीट पर। फिलहाल वो आगे चल रही है और खेसारी लाल हो चुके हैं पीछे। बांकीपुर से बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और 42 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, 22 सीटों पर एनडीए, 13 पर महागठबंधन। छपरा से खेसारी लाल आरजेडी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। आप याद करिए खेसारी लाल ने यह कहा था कि उस वक्त कम से कम पैसे देकर जान तो बच जाती थी, जिसके बाद आरजेडी के लिए बड़ी फेस सेविंग मुश्किल हो गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं जंगल राज का एक तरीके का महिमा मंडन खेसारी लाल ने अपने इस बयान के जरिए जरूर किया था और उसी जंगल राज को लेकर बीजेपी ने बार बार आरजेडी पर सवाल भी उठाया है। इधर जमुई से बीजेपी के उम्मीदवार लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जमुई से बीजेपी ने लीड ले रखी है, कुल मिलाकर 23 सीटों पर इस वक्त एनडीए लीड कर रहा है। सिवान से भी देखिए मंगल पांडे आगे हो चुके हैं। जेजेडी के टिकट पर जहां तेज प्रताप ने चुनाव लड़ा है, तेज प्रताप जो कि अपने परिवार से अलग हुए या यूं कहूं कि परिवार से उन्हें बेदखल कर दिया गया, पार्टी से उन्हें बेदखल कर दिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप नीतीश कुमार के आवास की देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नीतीश नाम एकलम की बात देखिए बिहार की राजनीति में हमेशा होती है और ये देखा गया है
कि जिस तरफ नीतीश होते हैं सरकार उसी की होती है। इस बार नीतीश है बीजेपी के साथ और ये अलायंस अपनी मजबूती की बात कर चुका है। खुद अमित शाह कह चुके हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसको लेकर बीजेपी को लेकर लगातार सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से कि भाई चेहरा कौन होगा। हालांकि ये बताया गया कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। देखिए, रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा साहब इस वक्त आगे चल रहे हैं। 27 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली हुई है। 16 सीटों पर महागठबंधन अन्य इस वक्त साथ के साथ लीड करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, बीजेपी और जेडीयू 12-12 सीटों पर 101 सीटों पर दोनों ने चुनाव लड़ा और इस वक्त 12-12 सीटों पर दोनों ही लीड कर रहे हैं बीजेपी जेडीयू। लेकिन आरजेडी 13 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहा है। 12 पर बीजेपी, 12 पर जेडीयू, 13 सीटों पर आरजेडी लीड लेती हुई। कांग्रेस 2 सीटों पर, लेफ्ट 1 सीट पर। इसी तरीके से अन्य के खाते खुलने शुरू हो चुके हैं। आप देखेंगे 7 सीटों के साथ इस वक्त अन्य लीड करते हुए दिख रहे हैं। और ये है बिहार की आज की चुनावी बिसात, जिसमें आज है नतीजों का दिन। तेज प्रताप महुआ से आगे चल रहे हैं। अपनी पार्टी अलग बनाई, परिवार से बेदखल होने के बाद कई बार भावुक भी वो नजर आए। इधर रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा लीड ले रहे हैं। बहादुरपुर से जेडीयू के मदन सैनी को बढ़त मिली हुई है। 61 सीटों पर अभी तक के रुझान। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे चलते हुए दिख रहे हैं। वहीं बहादुरपुर से जेडीयू के मदन सैनी को बढ़त है। बहादुरगंज से आप देखिए एआईएमआईएम के तौसीफ आलम आगे हो चुके हैं। अब एआईएमआईएम इस सीट पर लीड कर रही है। सिवान से मंगल पांडे आगे है। बीजेपी के रंजन कुमार चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर सीट से आगे इस वक्त लीड ले रखी है उन्होंने। और अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे। तेघरा से बीजेपी के प्रत्याशी आगे हो चुके हैं। तेघरा से बीजेपी के प्रत्याशी ने इस वक्त लीड ले रखी है। 66 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं। तेघरा से बीजेपी के प्रत्याशी आगे है। 39 सीट्स पर एनडीए को लीड है। 20 पर महागठबंधन, 7 पर अन्य। छपरा से बीजेपी की छोटी कुमारी अब हो चुकी हैं पीछे, यानी कि खेसारी लाल आगे हो चुके हैं। रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा आगे चल रहे हैं। तेघरा से बीजेपी के प्रत्याशी आगे है। कुल मिलाकर 19 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। जेडीयू 17 सीटों पर। और बछवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी आगे हो गए हैं। बछवाड़ा में बीजेपी लीड करती हुई इस वक्त दिख रही है। इधर सिवान से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। कौन कौन? सम्राट चौधरी देखिए अभी पीछे हो गए हैं। इसके साथ ही बाकी कैंडिडेट्स और बड़े बड़े चेहरे इस बार हैं। बड़े बड़े चेहरे जिनको लेकर अभी तस्वीर और क्लियर होगी। सम्राट चौधरी, जैसा कि मैंने अपडेट किया, तारापुर से सम्राट चौधरी हो चुके हैं फिलहाल पीछे। बछवाड़ा में बड़े बड़े चेहरे भी हैं। इसी तरीके से बाकी और सीट्स अलीनगर में आप देखिए मैथिली ठाकुर अभी पीछे हो चुके हैं। आरजेडी के कैंडिडेट आगे हो चुके हैं। मैथिली ठाकुर अभी पीछे हो चुकी है। फिर बहादुरगंज में भी दिलचस्प मुकाबला इस वक्त चल रहा है। तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे, मैथिली ठाकुर अलीनगर से पीछे हो चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, अभी वो पीछे हो चुकी है। लालगंज में बीजेपी पीछे चल रही है और आरजेडी आगे चल रही है। अब छपरा से देखिए खेसारी लाल आगे हो चुके हैं। छोटी कुमारी पीछे हो चुकी है। खेसारी लाल यहां पर लीड लेते हुए। कुल मिलाकर 75 सीटों पर अभी तक के रुझान। 43 सीटों पर एनडीए, 24 पर महागठबंधन आगे बढ़ती हुई और 8 पर अन्य अपना खाता खोलते हुए दिख रहे हैं रुझानों में। और जनसुराज यानी पीके की पार्टी 2 सीटों पर इस वक्त आगे है। बदलाव की बात पीके की तरफ से की गई। एक साफ छवि के साथ चल रहे हैं पीके जनसुराज में, जहां खुद चुनाव तो नहीं लड़े लेकिन कैंडिडेट्स के लिए लगातार चुनाव प्रचार किया। 2 सीटों पर जनसुराज इस वक्त आगे लीड लेती हुई दिख रही है। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा कंटिन्यूअस लीड को मेंटेन कर रहे हैं और लालगंज से आरजेडी के प्रत्याशी हो चुके हैं पीछे। नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे हो चुके हैं, यानी श्रवण कुमार है नालंदा से जेडीयू के कैंडिडेट, वो आगे है। लालगंज से आरजेडी के प्रत्याशी पीछे हो चुके हैं। 78 सीटों पर रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। किशनगंज में कांग्रेस आगे चल रही है। किशनगंज से कांग्रेस के लिए लीड लेने की खबर है कि कांग्रेस के कैंडिडेट किशनगंज में लीड ले रहे हैं और अभी तक ओवरऑल 3 सीट्स पर कांग्रेस ने लीड ले रखी है अभी तक के चुनावों में। छपरा से खेसारी लाल इस वक्त आगे हो चुके हैं। बीजेपी की छोटी कुमारी पीछे हो चुकी है। अलीनगर सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता हुआ और मैथिली ठाकुर को शुरुआती बढ़त इस वक्त मिलती हुई दिख रही है। आरजेडी के विनोद मिश्रा पीछे चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर
जाना माना चेहरा है और जाहिर है कि चुनावों में फिर अचानक से कैंपेनिंग के लिए भी उतरी। खुद वहां पर अमित शाह भी पहुंचे उनके प्रचार प्रसार के लिए। अलीनगर में वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं। फिर इधर आरजेडी के विनोद मिश्रा इस सीट से पीछे चल रहे हैं। किशनगंज में कांग्रेस आगे चल रही है। अलीनगर सीट पर मुकाबला लगातार दिलचस्प होता हुआ बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। रुपौली से आरजेडी की बीमा भारती आगे हैं। रुपौली से आरजेडी की कैंडिडेट आगे चल रही हैं। रघुनाथपुर से जरूर यहां खुशखबरी आरजेडी के लिए। ओसामा शहाब यहां पर आगे चल रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी एक बार फिर से अब आगे हो चुके हैं, अभी वो पीछे हुए थे। अलीनगर से बीजेपी की कैंडिडेट मैथिली ठाकुर ने लगातार लीड ले रखी है, बीच में जरूर वो पीछे हुई थी और ओसामा शहाब भी लीड लेते हुए। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल और बीजेपी की छोटी कुमारी इस वक्त पीछे हो चुकी हैं। बेतिया में अभी रुझान आना बाकी है, वहां से रेणु देवी है, उनको लेकर देखिए क्या तस्वीर उभरती है। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे। कुल मिलाकर 87 सीटों पर अभी तक के रुझान आ चुके हैं। 87 सीटों में जहां पर 51 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, 29 सीटों पर महागठबंधन और 7 अन्य पर इस वक्त चल रहे हैं। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला आगे चल रही है। लालगंज से आरजेडी की कैंडिडेट ने लीड ले रखी है। राघोपुर सीट से इस वक्त अपडेट मिल रही है। राघोपुर सीट पर जहां पर एक तरफ तेजस्वी यादव और देखिए कांग्रेस के अमरीश कुमार यहां से पीछे चल रहे हैं। ये मैं जिस सीट की लखीसराय सीट की बात हो रही है, लखीसराय सीट पर विजय सिन्हा इस वक्त आगे चल रहे हैं। किशनगंज में कांग्रेस आगे है, लेकिन लखीसराय में कांग्रेस के अमरीश कुमार पीछे हैं। रुपौली से आरजेडी की बीमा भारती आगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा से बीजेपी के संजय सराग भी आगे चल रहे हैं। हरनौत से कांग्रेस लीड लेती हुई इस वक्त दिख रही है। कुल मिलाकर 3 सीटों पर कांग्रेस की अभी लीड है। हरनौत से कांग्रेस आगे चल रही है। महुआ में तेज प्रताप इस वक्त पीछे हो चुके हैं। तेज प्रताप महुआ में इस वक्त पीछे हो चुके हैं। सिवान से मंगल पांडे अभी इस वक्त पीछे हो चुके हैं। मंगल पांडे जो अभी तक लीड ले रहे थे सिवान से, अभी वो पीछे हो चुके हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी फिर से इस वक्त लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। हरनौत में कांग्रेस को इस वक्त बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अलीनगर से बीजेपी की कैंडिडेट मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। एआईएम में अभी तक 1 सीट पर लीड लेते हुए एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिख रही है। बीजेपी 29 सीटों पर लीड ले रखी है। छपरा से आरजेडी आगे चल रही है। छोटी कुमारी बीजेपी की तरफ से छपरा से पीछे हो गई है। खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। अज्ञाव से जहां पर बीजेपी आगे है। महुआ में तेज प्रताप पीछे हो चुके हैं। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा कंटिन्यूअस इस वक्त लीड पर हैं। छातापुर का अभी रुझान नहीं आया है, उसका इंतजार करना होगा। फिर चिरैया का भी रुझान अभी तक सामने नहीं आया है, यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला है। लालगंज से आरजेडी के कैंडिडेट आगे। नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे। अज्ञाव से बीजेपी इस वक्त आगे। कुल मिलाकर 99 हो चुका है इस वक्त रुझान का आंकड़ा। 57 पर एनडीए, 32 पर महागठबंधन और 11 पर अन्य। किशनगंज से कांग्रेस इस वक्त आगे है और रुपौली से आरजेडी की बीमा भारती आगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सीटों में भी आगे पीछे होने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन विजय सिन्हा लखीसराय से कंटिन्यूअस लीड पर हैं और कांग्रेस के अमरीश कुमार अभी पीछे चल रहे हैं। 8:24 हो चुके हैं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग लगातार यहां पर हो रही है और वहीं दूसरी तरफ देखिए अब 100 सीटों के रुझान यानी सेंचुरी लग चुकी है। 243 सीटों में 100 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने है। 57 सीटों पर एनडीए, 32 सीटों पर महागठबंधन, 11 इस वक्त अन्य पर मौजूद है और एआईएमआईएम 2 सीटों पर, एचएएम हम पार्टी 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी 29 पर, जेडीयू 24 पर। साथ ही वीआईपी का खाता नहीं खुला है, आम आदमी पार्टी का खाता अभी तक नहीं खुला है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 4 सीटों पर, आरजेडी 25 सीटों पर इस वक्त लीड ले चुकी है। अन्य 5 पर इस वक्त चल रहे बीएसपी अभी 0 पर है। गोराया कोठी से बीजेपी के देवेश कांत इस वक्त आगे चल रहे हैं और बांकीपुर से नितिन नवीन आगे हैं। नितिन नवीन ने आज ही कहा है कि भाई 200 पार जा रहे हैं हम। साहेबपुर सीट का भी अभी तक रुझान सामने आ चुका है और बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं लीड लेते हुए। इधर मोतिहारी से भी बीजेपी ने लीड ले रखी है। बीजेपी के प्रमोद आगे चल रहे हैं। मोतिहारी सीट से भी 103 सीट के रुझान अभी तक आपके सामने। 103 सीटें, अब 105 सीटें, 60-34-11। चनपटिया से जन सुराज यानी पीके की पार्टी इस वक्त आगे चल रही है और महुआ से तेज प्रताप पीछे हो चुके हैं।
देखना होगा कब वो आगे होते हैं या फिर पीछे ही अपनी इस दौड़ को बरकरार रखते हैं। सिवान से मंगल पांडे अभी पीछे हो चुके हैं। मोतिहारी से बीजेपी आगे चल रही है। कुल मिलाकर अभी रुझान आ चुके हैं 109 सीटों के, 64 पर एनडीए, 34 पर महागठबंधन, 11 पर अन्य। अब तारापुर से सम्राट चौधरी फिर से आगे हो चुके हैं और अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे हो चुकी है। थोड़ी देर में देखिए 8:26 हो रहे हैं और अभी पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। ठीक 8:30 बजे के बाद से ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी और छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल अभी भी लीड लेते हुए, बीजेपी की छोटी कुमारी पीछे चल रही है। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे। थोड़ी देर में ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी जिसके लिए बाकायदा टेबल्स बनाई गई है। कई राउंड ऑफ काउंटिंग चलेगी और उसके बाद एक तस्वीर उभर कर सामने आएगी। लेकिन 112 सीटों पर अभी तक के रुझान और 67 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली है। 34 सीटों पर महागठबंधन, 11 इस वक्त अन्य पर। किशनगंज से कांग्रेस आगे है। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम का खाता भी खुल चुका है। बीजेपी 34 पर, जेडीयू 30 पर, आरजेडी 27 पर इस वक्त कर रही है लीड। एआईएमआईएम 2 सीट पर, हम 2 सीट पर, कांग्रेस 4 सीटों पर लीड कर रही है। लेफ्ट 3 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। तो दरभंगा से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बेतिया से बीजेपी की अब रेणु देवी आगे हो चुकी है। कोचाधामन से आरजेडी इस वक्त आगे चल रही है। ये सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, चर्चा में रही है। हनौद से इस वक्त कांग्रेस लीड लेती हुई, तेघरा से बीजेपी आगे और कोचाधामन से आरजेडी आगे इस वक्त चल रही है। साथ ही अगियाव से बीजेपी के महेश पासवान आगे चल रहे हैं। 34 सीटों पर बीजेपी ने इस वक्त लीड ले रखी है। जेडीयू का नंबर लगभग 30 के आसपास है इस लीड लेने के मामले में। 118 सीटों पर अभी तक के आए रुझान जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 71 सीटों पर है एनडीए और महागठबंधन 36 पर है, अन्य 11 पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। बहुत सीटों पर रुझान सामने आने लगे हैं। साहेबपुर कमाल से एलजेपी के सुरेंद्र इस वक्त आगे। चलिए, एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी का खाता खुला। 2 जगहों पर इस वक्त एलजेपीआर लीड लेती हुई। बीजेपी के नितिन नवीन बांकीपुर से कंटिन्यूअस लीड को मेंटेन उन्होंने कर रखा है। मोतिहारी से बीजेपी के प्रमोद इस वक्त आगे चल रहे हैं। मोतिहारी सीट पर भी बीजेपी ने लीड ले रखी है। इसके साथ ही मधुबन से आरजेडी की संध्या रानी आगे हो चुकी है, यानी मधुबन में आरजेडी को इस वक्त लीड मिली हुई है। चनपटिया से जन सुराज यानी पीके की पार्टी आगे चल रही है और बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी लीड लेते हुए इस वक्त दिख रही हैं। बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी आगे हैं। तो कुल मिलाकर 128 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आए हैं, जहां पर वारिसलीगंज में और बेनीपट्टी इन 2 जगहों से बीजेपी आगे है। अमौर में एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आगे है। करगहर से जनसुराज के रितेश पांडे इस वक्त आगे चल रहे हैं। दानापुर से रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। रामकृपाल यादव इस वक्त दानापुर से लीड लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं और भी दिलचस्प सीटें हैं। 132 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं। एआईएमआईएम 3 सीटों पर लीड लेते हुए। टिकरी से हम इस वक्त आगे है, लीड ले रखी है हम पार्टी ने टिकरीपुर से। 2 सीटों पर कुल मिलाकर अभी हम लीड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर आगे बनी हुई है। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल आगे चल रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर बीजेपी की अभी पीछे हो गई है। अभी मैथिली ठाकुर के पीछे होने की जानकारी मिल रही है। वहीं कटिहार से बीजेपी के तारकिशोर आगे चल रहे हैं। कटिहार में बीजेपी ने लीड ले रखी है। मैथिली ठाकुर अभी पीछे हुई हैं अलीनगर सीट से। वहीं 136 सीटों पर, जहां 79 सीट्स पर एनडीए की लीड है, 45 सीटों पर महागठबंधन और 12 इस वक्त अन्य पर चल रहे हैं। बीजेपी के तारकिशोर दानापुर से इधर रामकृपाल आगे चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने लीड ले रखी है। बीजेपी 40 सीटों पर और साथ ही जेडीयू 35 सीटों पर। अब क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, 8:30 के साथ ही ईवीएम से वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती ठीक 8:30 बजे। अब कई राउंड्स काउंटिंग यहां पर होगी। 8 बजे से जहां पर बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी और इसके बाद ईवीएम की गिनती 8:30 बजने के साथ ही शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही टेबल्स तैयार कर दी गई हैं। एक बार में
ईवीएम्स की काउंटिंग जहां पर शुरू होगी, कई राउंड्स चलेंगे। रुझान देखिए कई सामने आ रहे हैं। झांझरपुर से नीतीश मिश्रा इस वक्त आगे हैं और नीतीश के 10 से ज्यादा मंत्री इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे जिनका हम जिक्र कर रहे थे, नीतीश के 10 से ज्यादा मंत्री इस वक्त आगे हैं। और इस बार बड़ा ये दिलचस्प रहेगा कि नीतीश की कितनी सीटें आती हैं। बीजेपी से ज्यादा आती है नीतीश कुमार की सीटें, क्योंकि नीतीश की जितनी ज्यादा सीटें होंगी, नीतीश कुमार उतनी ही ज्यादा नेगोशिएटिंग पोजीशन में होंगे। चनपटिया से अभी जन स्वराज के आगे लीड लेने की जानकारी मिल रही है, लेकिन 10 से ज्यादा मंत्री नीतीश के इस वक्त लीड ले चुके हैं। बीजेपी गया हो, बिस्फी हो या फिर मोइनुद्दीन नगर हो, यहां से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। इधर नीतीश के 10 मंत्री हैं, फिर वारसलीगंज, बेनीपट्टी में भी बीजेपी आगे चल रही है। नीतीश कुमार मजबूत, और देखिए कैसे आखिरी कुछ समय में नीतीश कुमार की तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया, जैसे वो फील्ड में नजर आए। हालांकि विपक्ष की तरफ से कई बार कहा गया कि अब तो नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए और रिटायर्ड पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से जो चुनाव प्रचार किया गया ताबड़तोड़ और आरजेडी पर सवाल उठाए गए, उसने एक तरीके से नीतीश कुमार को वापस से ग्राउंड पर स्टैब्लिश किया। हालांकि नीतीश कुमार की अपनी एक जगह है, मजबूत जगह है, और ऐसे में नीतीश के 10 मंत्री आगे चल रहे हैं। तारापुर सीट से बीजेपी आगे चल रही है, केवटी से बीजेपी आगे है, बगहा बथनाहा से बीजेपी आगे लीड लेती हुई 89 सीटों पर इस वक्त बीजेपी की लीड है रुझानों में। कटिहार से बीजेपी के तारकिशोर आगे चल रहे हैं। मांझी से अभी रुझान आने बाकी हैं, मांझी में जहां जेडीयू की वो सीट है, अभी वहां के रुझान आने बाकी हैं। बेलागंज से जेडीयू की कैंडिडेट आगे चल रही हैं, और देखिए सुपौल से भी जेडीयू आगे है 154 सीटों पर, जहां रुझान आए 89 सीटों पर एनडीए, 55 सीटों पर महागठबंधन, 59 सीटों पर अब महागठबंधन है, और अन्य 10 में सुपौल से जेडीयू आगे, बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा आगे चल रहे, सहरसा से बीजेपी के आलोक रंजन भी आगे चल रहे हैं, और इसी तरीके से रुझान और टाली साथी आपको बदलती हुई दिख रही है। मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है और छोटे छोटे रिएक्शन के साथ, क्योंकि जैसे ही हूटर बजेगा, देखिए चनपटिया से जन स्वराज के मनीष कश्यप इस वक्त चल रहे हैं आगे, 161 सीटों पर आ चुके हैं अभी तक के रुझान। सुपौल से जेडीयू आगे, प्रमोद कुमार सिन्हा साहब